क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 10। आज का टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी, प्राचीन सत्ता। देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने के संकेत मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता है, सिमिलैरिटी है। मिसाल के तौर पर मृद भांडों, मोहरों, बाटों और ईंटों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईंटों का उत्पादन एक जगह पर नहीं होता था, लेकिन फिर भी जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे इलाके में ईंटें जो पाई गई हैं उनका अनुपात बराबर है, एक जैसा है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग वजहों से बस्तियां खास स्थानों पर ज़रूरत के अनुसार बनाई गई थीं। इसके अलावा ईंटें बनाने और बड़ी बड़ी दीवारों और चबूतरों को बनाने के लिए श्रम संगठन किया गया था, मतलब लेबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब सवाल यह है कि इन सभी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कौन करता था, कौन लीड करता था, कौन संभालता था, ये एक सवाल है। 8.1 टॉपिक पर जब आप आएंगे तो देखेंगे कि वहां लिखा होगा आपकी बुक में प्रासाद तथा शासक, पैलेसेस एंड किंग्स। इस टॉपिक को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के बारे में पुरातात्विक विवरणों से हमें कोई भी क्विक आंसर नहीं मिलता। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले हुए एक बड़े से भवन को एक महल बताया है, मतलब प्रासाद बताया है, लेकिन इससे संबंधित कोई भी शानदार शाही वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरातत्ववेत्ताओं ने पुरोहित राजा कहा, प्रीस्ट किंग, और ये आज भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुरातत्वविद हैं वो पहले से मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को जानते थे और वो ये भी जानते थे कि मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग्स होते थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी प्रीस्ट किंग्स होते होंगे, यानी कि पुरोहित राजा होते होंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो रिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो अनुष्ठानिक प्रथाएं हैं, उन्हीं को अभी तक किसी ने ठीक से नहीं समझा है। और ये जानने का कोई तरीका भी हमारे पास नहीं है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों को, इन रिचुअल्स को करवाते थे वो राजा होते थे क्या उनके पास राजनीतिक सत्ता थी, क्या उनके पास पावर थी? कोई प्रूफ नहीं है इस बात को साबित करने के लिए। अच्छा, कुछ पुरातत्ववेत्ता जो हैं वो ये मानते हैं कि हड़प्पा के समाज में राजा होते ही नहीं थे और सब लोग सामाजिक रूप से बराबर थे। लेकिन कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि एक नहीं बल्कि अनेक राजा होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो का अलग राजा था, हड़प्पा का अलग राजा था। इसके साथ साथ कुछ पुरातत्ववेत्ता लोग ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था, और वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि पुरावस्तुओं में समानताएं पाई जाती हैं। नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के बारे में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज मिली हैं। इससे उन्हें लगता है कि ये एक ही राज्य था, वरना अगर अलग अलग राजा होते, अलग अलग राज्य होते तो ईंटों के आकार भी अलग होते, बस्तियों का निर्माण भी अलग अलग तरीके से होता, पुरावस्तुएं भी अलग अलग तरह की पाई जाती। इसलिए ये लोग ये मानते हैं कि ये एक राज्य था, इसीलिए एक राजा के अंडर में सारे काम किए जाते थे और इसीलिए सिमिलैरिटीज पाई गई हैं अलग अलग जगहों पर पाए गए सामान में। और यही बात सबसे ज़्यादा युक्तिसंगत, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगती है कि शायद एक ही राजा होता होगा, तभी तो इतनी सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानताएं पाई गई हैं। क्योंकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ही ऐसे जटिल फैसले लिए जाते होंगे और उन पर अमल किया जाता होगा। मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि शायद ये एक ही राज्य था, इसीलिए सब कुछ एक जैसा पाया गया है, हालांकि अलग अलग जगहों पर खुदाई की गई है, लेकिन ये सारी सिमिलैरिटीज, सारी समानताएं पाई गई हैं जिनका जिक्र अभी मैंने किया। तो इस शॉर्ट लेक्चर में बस इतनी ही बात थी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सभ्यता का अंत की। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, ये बात करेंगे अगले लेक्चर में।
इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आप सुनना चाहें तो इसी चैनल पर मौजूद हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। और इसके अलावा भी दूसरे चैप्टर्स के लेक्चर्स इसी चैनल पर मौजूद हैं, सुनते रहिए, सीखते रहिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लिया करें। सलाम हिंदुस्तान।